एवरीवन, तो इस वीडियो में ना तो हम कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं और ना ही हम कुछ है आप ही। तो हम क्या करने वाले हमारा हम ड्राइंग करने वाले हैं। तो आप ही हम ड्राइंग करने वाले हैं। तो इस ड्राइंग में तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो आप ही जल्दी जल्दी से ड्राइंग बनाना शुरू कर दो। मायरा, मुझे पता है तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाना शुरू भी कर दिया है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक लेडी की ड्राइंग। अरे आप ही सिर्फ लेडी ही बनाओगी और कुछ भी बनाना है? हाँ मायरा, बताती हूँ। हम लेडी के साथ साथ एक वॉल भी बनाएंगे। ओह अच्छा आप ही, तो जल्दी जल्दी लोगों को भी बताओ कि किस तरीके से हमें बनानी है स्टेप बाय स्टेप। हाँ मायरा, बताती हूँ, रुको तो सही। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके हेयर्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका बैक साइड का हेड ड्रॉ कर और नीचे पोनीटेल बना दी है। एंड उसके बाद मैंने इसका पफ भी ड्रॉ करा है और पीछे एक क्लिप भी लगाई है। एंड मैं अब इसके बाद इसकी बॉडी को शेप दे रही हूँ अच्छी तरीके से। मैं जिस तरीके से दे रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही शेप देनी है इसको। अब मैं धरी वाली साइड पर भी इसको अच्छी तरीके से शेप दूँगी। एंड नीचे की साइड हमें इसको बिठाना है, जैसे ऐसे इसको दिखाना है कि जैसे ये बैठी हो। तो मैं यहाँ पर पीछे बैक साइड में भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब मुझे इसकी साड़ी बनानी है अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर साड़ी भी ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी सेम ऐसी बनानी है। और आप चाहो तो आप इसको अपनी टीचर को भी दिखा सकते हो ड्राइंग वाली, वो आपको इसमें फुल मार्क्स भी देगी। या फिर आप अपने इसको एग्ज़ाम में भी बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बनती है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ी इसकी ब्लाउज़ में डिटेलिंग कर रही हूँ और मैं इसका नेक भी ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें साइड में भी इसके डिटेलिंग दे देनी है या फिर डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से इसको फ्रॉक भी बना सकते हो। अब हम इसके साइड में बाजू में भी दे देंगे। अब हम इसका एक साड़ी का पल्लू बना रहे हैं नीचे की साइड में लेकर आकर। अब जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही बनाना है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हल्की हल्की पेंसिल ड्रॉ करनी है। और मैं यहाँ पर डार्क पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आई एम प्रो। तो फिर अब हमें अच्छी तरीके से बनाते रहना है। अब मैं यहाँ पर इसके साइड में भी डिज़ाइन का ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर स्केल से लाइन मार्क कर अब हमें वॉल को बनाना है। यहाँ पर हम ईंटों वाला शेप देंगे, 3D लुक एकदम। तो अब मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही ईंटें बनानी है। या फिर आप चाहो तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हो और यहाँ पर एक वॉच भी टांग सकते हो। अब हमें यहाँ पर 10B शेड की पेंसिल लेनी है और उसको अच्छी तरीके से डिटेलिंग कर इसमें शेड कर देना है। मैं भी यहाँ पर सेम ऐसे ही शेड कर रही हूँ। और आपको ये पेंटिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चाहते हो कि मैं इस पूरी ड्राइंग की सीरीज़ लेकर आऊँ तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पर मैं इसको डार्क कर रही हूँ। अगर हम इसको डार्क कर देंगे तो और भी ज़्यादा प्रीटी लगती है ये ड्राइंग। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से बना देंगे और हमें इसमें शेड देना है, कोने कोने में शेड देना है हमें इसके अंदर। और जो ईयरबड्स आती है अब हमें उससे इसको रब कर देना है। या फिर और भी चीज़ आती है, अब हमें इसको कॉटन से रब करना है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से शेड दे रही हूँ। एंड यहाँ पर हम इसको डार्क पेंसिल की तरह से अच्छी तरीके से इसको साइड्स में कॉर्नर में भर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर भी हमें कलर करनी है। कलर तो नहीं बट हाँ पेंसिल ही कलर करनी है। तो अब हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन भी ड्रॉ करना है ताकि सब कुछ डार्क लगे। और ये ड्राइंग जो है ना बहुत ही अच्छी है। और ये ड्राइंग जो है ना मुझे अमायरा ने बताई थी आइडिया, तो मैंने बोला कि चलो बनाते हैं। अब हमें इसके अंदर भी कलर कर देना है। कलर तो नहीं, पेंसिल करके पेंसिल भर देनी है और ये भी हमें शेड ही करना है इसके अंदर भी। तो अब हमें अच्छी तरीके से पेंसिल नीचे की साइड में भी, साड़ी में भी, ब्लाउज़ में भी कर दिया, मैं नीचे की साइड में भी कर दिया। और इसके कोने कोनों में ऐसे दिखा रहे जैसे कितनी रियलिस्टिक हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भर रही हूँ इसके साइड्स में। आपको भी सेम ऐसे भरना है, मतलब एकदम रियलिस्टिक डिटेलिंग करनी है इसके अंदर। ये ड्राइंग जो है ना बहुत ही अच्छी बनेगी हमारी। तो अब यहाँ पर हमें डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, नॉट लाइट। तो अब हमें यहाँ पल्लों में भी अच्छी तरीके से भरना है। और यहाँ पर ईयरबड्स की मदद से हमें सारे में भी शेड कर देनी है। मैं यहाँ पर सारे में शेड कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से भी शेड करनी है। एंड यहाँ पर हम हेयर में भी एंड नीचे साइड में भी, ब्लाउज़ में भी हम सारे में शेड कर देंगे। एंड देन इसके पल्लू में भी हमें शेड करना है। अब हमें इसका पल्लू जो है ना डार्क करना है। तो अब हमें इसके ऊपर पेंसिल आउटलाइन कर लेंगे अच्छी तरीके से नीचे की साइड में भी। अब हमें दिखाना है कि रियलिस्टिक है तो फिर हम नीचे की साइड में भी इसके जहाँ ये बैठी है वहाँ पर भी करना है। एंड अब हम ईंटों को 3D लुक दे रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी सिर्फ वैसे ही करना है। एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले इनको अंडरलाइन डायल करनी हूँ ताकि ये ज़्यादा डार्क दिखें एंड बहुत ही अच्छे लगें। तो अब मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर 3D लुक देने के लिए इसमें इस तरीके की फिल कर रही हूँ पेंसिल। आपको भी सेम ऐसे ही करना है वरना तो आपकी 3D लुक नहीं आएगा। एंड मैं यहाँ पर कॉटन बड से इसको अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ, एकदम रब कर देना बिल्कुल को अच्छी तरीके से।
आप चाहो तो ईयरबड से नहीं, या फिर वैसे भी कागज़ से भी कर सकते हो। बहुत से लोग तो कागज़ से करते हैं पर वो अच्छा नहीं बनता है, तो हम ईयरबड से कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये बैठी है तो नीचे इसकी शेडो भी हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। हम यहाँ पर अच्छी तरीके से फैला देना है। आप चाहो तो पेंसिल का जो चूड़ा होता है आप उससे भी रब कर सकते हो, बट अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड भी अच्छी तरीके से कर